WWE के लेजेंड आर्न एंडरसन ने रोमन रेंस के बारे में बोली है बड़ी बात कि विंस मैकमैन की वजह से ही रोमन रेंस को WWE के फैंस हेट करते थे। क्या बोला है आर एंडरसन ने रोमन रेंस के बारे में, साथ में रिवील करेंगे कि लेसी इवांस ने एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चुराई, साशा बैंक्स ने अंडरटेकर की बेइज्जती करी, बिग ई ने अंडरटेकर के बारे में बड़ी बात बोली और अंडरटेकर ने किस करी। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि AEW के ब्रायन केज ने क्यों कहा कि वो कभी भी WWE में वापस नहीं जाना चाहते, बुकर टी ने टेसा ब्लैंचार्ड के बारे में क्या कहा और मैट रिडल अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि ग्राफिक एविडेंस भी हमारे सामने आ चुका है। होगा इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नित्य वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों वीडियो में रिवील करते हैं कि 3 जुलाई 2020 यूएस का इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए WWE की वुमेन्स रेसलर्स ने अपने देश यानी कि अमेरिका को ट्रिब्यूट पे करी उनका फ्लैग पहन के। सबसे पहले देखिए मैंडी रोज को, इसके बाद ड्रेक मैवरिक की वाइफ रेने मिशेल को, इसके बाद चेल्सा ग्रीन और आखिरी में NXT की नई धमाकेदार सुपरस्टार स्कारलेट ब्रूडॉक्स यानी कि इन सभी ने अपने देश अमेरिका को ट्रिब्यूट पे करी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेसी इवांस की। बीते स्मैकडाउन में लेसी इवांस ने एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चुरा ली। बैक स्टेज सबसे पहले लेसी इवांस वीडियो में दिखाई जा रही हैं कि वो एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ अपनी फोटो शूट करवा रही होती हैं और जैसे ही एजे स्टाइल्स वहां पे पहुंचते हैं, लेसी इवांस एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके एजे स्टाइल से दूर भागने लगती है। क्या इसी कॉन्सेप्ट को अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी अपनाया जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद दोस्तों साशा बैंक्स ने अंडरटेकर की रिटायरमेंट पे एक बड़ी बात बोल डाली। उन्होंने कहा कि मैं और बेली अंडरटेकर से ज्यादा बेहतर हैं। #थैंक यू अंडरटेकर। साशा बैंक्स ने कुछ ज्यादा ही बड़ा बोल दिया है। बिग ई ने रिवील करा कि मैं नहीं मानता कि अंडरटेकर अभी रिटायर हुए हैं। मेरा मानना है कि अंडरटेकर वापस WWE में जरूर आएंगे और एक मैच भी खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों रिवील करते हैं कि क्रिस जेरिको ने अंडरटेकर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी। क्रिस जेरिको ने रिवील करा कि एक बार में अंडरटेकर और वो दारू पी रहे थे। क्रिस जेरिको ने थोड़ा नशा ज्यादा ही कर लिया। उन्होंने अंडरटेकर से रिक्वेस्ट करी कि वो अंडरटेकर को एक लिप किस करना चाहते हैं, जिसके बाद अंडरटेकर घबरा गए क्रिस जेरिको से और उन्होंने आखिरी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए क्रिस जेरिको को अपने गाल पे किस करने दिया, यानी कि अंडरटेकर की किस क्रिस जेरिको ने भी ले रखी है। इसके बाद दोस्तों रिवील करते हैं ब्रायन केज ने क्या कहा, जो AEW के एक बड़े सुपरस्टार बन के उभर रहे हैं और उनका मैच हमें बहुत जल्दी जॉन मॉक्सली के खिलाफ AEW की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी देखने को मिलेगा। ब्रायन केज ने रिवील करा इनिशियली जब वो WWE के साथ परफॉर्मेंस सेंटर पे ट्रेनिंग कर रहे थे तब उनको वहां पे बिल्कुल भी सही तरीके से ट्रीट नहीं करा गया था। आज की डेट पे उन्हें आप कितने भी पैसे दे दीजिए पर वो AEW छोड़ के कभी भी WWE में अपनी रिटर्न नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली अगर आपको पता हो कि मैट रिडल पे भी स्पीक आउट मूवमेंट में एक फीमेल रेसलर ने आरोप लगाया था कि मैट रिडल ने उनके साथ एक गाड़ी में बदतमीजी करी थी। मैट रिडल ने तो ये बात सिरे से नकार दी थी कि उनका कोई भी रिलेशन है इस फीमेल रेसलर से, पर अब इस फीमेल रेसलर ने हमें ग्राफिक इमेज तक पोस्ट कर दी है अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे उन्होंने साफ दिखाया कि मैट रिडल और वो एक गाड़ी में किस कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों मैट रिडल की परेशानियां WWE में बढ़ सकती हैं अगर प्रूफ हो गया कि मैट रिडल ने इस फीमेल रेसलर के साथ कुछ गलत किया था उस गाड़ी में। तो दोस्तों इसके बाद एक और बात की बुकर टी ने साफ कहा कि अगर टेसा ब्लैंचार्ड AEW के साथ साइन करती हैं तो वो एक बड़ी मछली होंगी छोटे से तालाब में,
इसलिए उनको WWE के साथ साइन करना चाहिए और यहाँ पे आके वुमेन्स चैंपियन बनना चाहिए। उनका मानना है कि टेसा ब्लैंचार्ड WWE को ही बिलोंग करती है, ना कि AEW को। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि यूएस के कई सारे फैंस कई सालों तक लगातार रोमन रेंग्स से नफरत करते आए थे। WWE के लेजेंड ने एक बहुत बड़ी बात रिवील करी कि रोमन रेंग्स के कई सारे प्रोमोस इनिशियल स्टेजेस पे विंस मैकमैन खुद राइट करा करते थे। कई ऐसे वर्ड्स हुआ करते थे रोमन रेंग्स रिंग में नहीं बोलना चाहते होते थे अपने प्रोमो में, जैसे अपने आप को खुद से सुपरमैन कहना। ऐसे वर्ड्स की वजह से ही रोमन रेंग्स की इमेज WWE के फैंस की नजर में गिरी और उनको सब हेट करने लगे। उनका मानना यह है कि विंस मैकमैन को इस चीज के लिए अरेस्ट तक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ये क्राइम है कि उन्होंने रोमन रेंग्स जैसे टैलेंटेड रेसलर को कितने सालों तक खराब कर दिया था। वो तो उनका कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी जब रिटर्न हुई तो फैंस ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वरना रोमन रेंग्स का करियर शायद वहीं पे खत्म तक हो जाता, क्योंकि फैंस रोमन रेंग्स के अगेंस्ट हो चुके थे। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि रोमन रेंग्स की बर्बादी का कारण विंस मैकमैन रहे थे, जिस वजह से उनको इतनी ज्यादा हेटनेस मिली थी WWE में? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।